4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अखिलेश यादव की राजनीति रोज़ाना ही ऐसा हतप्रभ कर देती है। मुझे लगता यह है कि वाकई मुलायम सिंह का बेटा अब आकर के इतना परिपक्व हो चुका है कि हमें उनकी झलकियां नज़र आती हैं। मोदी, RSS और भारतीय जनता पार्टी को एक ही दाव से दोबारा फिर, मैं आम लैंग्वेज में कहूँ, चिकत कर देना का काम किया है। चिकत एक्चुअली एक ऐसा शब्द है जो कुश्ती में बोला जाता है। उन्होंने क्या किया है कि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के लिए एक ऐसे व्यक्ति का नाम पेश कर दिया कि मोदी जी फंस गए, ना करेंगे तब परेशानी है और हाँ वो कर नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ, फैज़ाबाद अयोध्या से जीतने वाले अवधेश प्रसाद दलित समाज से आते हैं, उनका नाम पेश कर दिया। अब एक तो लल्लन सिंह को हरा के आए हैं, एक अयोध्या से जीते हैं फैज़ाबाद से, तो हिंदुत्व को चोट पहुंचाने वाला काम किया है साहब। अब ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति को अगर वो डिप्टी स्पीकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ममता बनर्जी ने बात की राजनाथ सिंह से, मैं पूरी बात बताऊंगा आपको, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसकी भूमिका क्या है। तो ऐसे समय में हिंदुत्व को हराने वाला एक व्यक्ति जो दलित समाज से आता है, उसको अगर वो डिप्टी स्पीकर के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं तो गोया के हिंदुत्व का पूरा कचूमर निकल जाएगा। अब ना करने की स्थिति क्या है? ना करेंगे तो पूरे देश में विपक्ष ये बता देगा कि आखिरकार RSS का मुखिया कभी दलित क्यों नहीं बनता। अयोध्या के अंदर एक कमेटी है जिसमें 9 तो परमानेंट मेंबर्स हैं, 6 अलग हैं, दूर के स्वामी वगैरह हैं। उसमें से दोस्तों 13 तो हैं ब्राह्मण, एक है वैश्य और एक है दलित, तो 15 कोई उसमें राजपूत भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ऐसे समय में जो ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कही जाती है और OBC अति पिछड़ा दलित समाज, इनको किसी भी तरीके से हिंदुत्व की धुरी में लाने का जो काम अमित शाह ने किया है, कांवड़ के अंदर फैसिलिटीज़ हों, तमाम यात्राएं निकल रही हों, ये तमाम होते हैं सब। सरकारों का काम धार्मिक काम तो होता नहीं है, खैर, लेकिन बहरहाल इस तरह से जो उनको बांधा गया है और कई चुनाव में अति पिछड़ा दलित समाज, पिछड़ा वर्ग अमित शाह की इस धुरी पर वाकई वोट भी देता आया। अब ऐसे समय में अगर अवधेश प्रसाद को ना कर दिया तो देश के अंदर जो दलित समाज है उसके पास मैसेज क्या जाएगा कि आपने डिप्टी स्पीकर के पद पर एक ऐसे व्यक्ति को नहीं चुना कि जब कांग्रेस और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तमाम लोग एक दलित समाज के बंदे को बनाना चाहते हैं, आप इसका मतलब घोर विरोधी हो, वर्ण व्यवस्था में आपका ख्याल है। और यही जातीय समीकरण से उत्तर प्रदेश में लगभग धूल चटा दी अखिलेश यादव ने। अब खबर देख लीजिए आप, डिप्टी स्पीकर के लिए अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का नाम, ममता बनर्जी ने राजनाथ सिंह से फ़ोन पर की ये बात। पहले लोकसभा स्पीकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान देखने को मिला था, वही अब डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए विपक्षी दलों ने दावेदारी तेज़ कर दी। अखबार लिखता है दोस्तों कि पहले लोकसभा, यही बात है, घमासान देखने को मिला था, डिप्टी स्पीकर के लिए विपक्षी दलों ने दावेदारी तेज़ कर दी। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फ़ोन पर बात की और सांसद, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर चर्चा की। TMC के शीर्ष सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी ने अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनाने का प्रस्ताव दिया है। बताइए, अब ममता बनर्जी भी लामबंद हो रही हैं। बता दें कि 78 वर्षीय अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से आते हैं और अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट से जीत कर आए हैं। फैज़ाबाद सांसद पर लग सकता है दांव विपक्ष। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा है, लेकिन ये परंपरा मोदी जी मानेंगे तब ना, पिछले 5 साल डिप्टी स्पीकर था ही नहीं। उसके पीछे की वजह मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि कभी अगर स्पीकर की स्थिति ऐसी आ जाए
कि उसको इस्तीफ़ा देना पड़ जाए, तो इस्तीफ़ा वो डिप्टी स्पीकर को देता है, राष्ट्रपति को नहीं देता है स्पीकर, याद रखिएगा। तो ऐसे समय में अगर डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हुआ और जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि साहब नीतीश के सांसदों को उचक ले गए अमित शाह, या नायडू के सांसद इधर आ जाएंगे, या शिंदे के आ जाएंगे, बहरहाल इनको 272 तो पूरे करने हैं। फिलहाल तो अभी हनीमून का पीरियड चल रहा है, सरकार चल रही है, अभी तो तुम्हारी भी जय जय और हमारी भी जय जय, ऐसा ही चल रहा है। तो अखबार लिखता है कि माना जा रहा है कि अवधेश प्रसाद बीजेपी सरकार के लिए कठिन प्रस्ताव हैं, क्योंकि सपा सांसद ने अयोध्या फैजाबाद सीट से जीत हासिल की है। ममता ने एक गैर कांग्रेसी विपक्षी उम्मीदवार का प्रस्ताव भी रखा है। आमतौर पर लोकसभा स्पीकर का पद सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के पास होता है, जबकि डिप्टी स्पीकर को विपक्ष को मिलता है। 1990 से 2014 तक डिप्टी स्पीकर से 2019 तक ये पद सत्तारूढ़ गठबंधन के पास रहा, जबकि 2019 से 2024 तक डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा है। चलिए, ये तो दूसरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अवधेश प्रसाद ने 54,567 वोटों से उस व्यक्ति को हरा दिया था जो कह रहा था कि साहब 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान के अंदर जो चेंजेस हैं बदलना सब चला ही था। इसका रिज़ल्ट ये निकला कि मायावती जी का जो लगभग 24% वोट है वो भी अखिलेश यादव के गठबंधन को मिल गया था। 44% मायावती पे रहा और 25 या 24% भारतीय जनता पार्टी पर रहा। ये पहले वोट जो 19-20% के करीब है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है भारतीय जनता पार्टी में मायावती के इशारे पर। इसके बारे में कई ज़्यादा के आरोप लगते हैं, हमने भी आपके सामने कई बार बात रखी है। तो ऐसे समय में दलित समाज जब छिटक कर के 25 या 24% मायावती का वोट गठबंधन कांग्रेस और अखिलेश यादव के पास आया है, तो अब जो उनके पास वो 25% का वोट भारतीय जनता पार्टी को गया है, अवधेश प्रसाद पर अगर मोदी जी हामी नहीं भरते हैं तो दलित समाज को ये तो मालूम पड़ ही चुका है कि ये इनके इरादे क्या हैं। ये 25 भी यहीं आ जाएगा। अब 2027 में चुनाव भी है, मायावती का रोल लगभग सा ख़त्म सा दिखाई देता है। हालांकि मेरा मानना यह है कि ऐसे नेता कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन बहरहाल अखिलेश यादव की बात पर कमाल है। वाकई वो आदमी 2022 से ही लगातार जीतता आ रहा है। आप कहेंगे जीत रहा है, मैं मानता हूँ जीत रहा है। 40-43 सीटें थीं, 115-17 कर दी, 3 गुना। अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें अखिलेश यादव और 6 सीटें कांग्रेस को दिलाने का काम अखिलेश यादव ने उस जातीय समीकरण को लेके किया है जो मैं आपके सामने कई बार दोहरा चुका हूँ। और हिंदुत्व की और आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की कार्ड भी यही है। आप यादव और मुस्लिम कैंडिडेट ना उतारें, दलित का जितना वोट है, ये 20% वोट अगर आ जाता ना इंडिया गठबंधन पर, तो यकीन मानिएगा 2027 नहीं 2029 में सूपड़ा साफ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।